जिस विराट कोहली के पास ना तो दौलत की कमी, ना शोहरत की कमी और ना ही किसी चीज की कमी, सब कुछ उनके पास है, लेकिन आखिरकार वो बार बार प्रेमानंद जी महाराज के पास क्यों जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज ना तो विराट के रनों की बात होगी और ना शतकों की और ना ही उनकी कप्तानी की। आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जो 99% लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, वो राज है कि आखिर क्यों विराट कोहली बार बार वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। क्या है वो वजह कि दुनिया का ये सुपरस्टार जिसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ है, फिर भी एक संत की शरण में जाता है। और इसमें उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का क्या रोल है। दोस्तों, विराट कोहली ने अब तक 3 बार प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की है। पहली बार जनवरी 2023 में, दूसरी बार जनवरी 2025 में और तीसरी बार भी 2025 में यानी मई में की है, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। तब हर बार वो वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी के पास पहुंचते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों, क्या है वो खास बात जो विराट को बार बार वहां खींच लाती है। देखिए, विराट कोहली वो शख्स हैं जिनके पास सब कुछ है, करोड़ों की कमाई, दुनिया भर के फैन फॉलोइंग और एक खूबसूरत परिवार और क्रिकेट में वो मुकाम जो शायद ही कोई छू पाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होता है। मानसिक शांति और सुकून जो दिल को चाहिए वो इन चीजों से नहीं मिलता है। और यही वो चीज है जो विराट कोहली को प्रेमानंद जी के पास लेकर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे, विराट तो इतने चुलबुले और एनर्जेटिक इंसान है, वो तो हमेशा मैदान पर आग उगलते हैं, फिर ये मानसिक शांति की बात कहां से आई। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि विराट की जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए और कैसे वो प्रेमानंद जी के भक्त बने। विराट कोहली का नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो मैदान पर रन मशीन है। 2011 में टेस्ट डेब्यू से लेकर 2025 तक विराट ने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक शामिल हैं। वो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में एक हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी हमेशा इतनी चमकदार नहीं थी। 2014-15 में जब वो टेस्ट कप्तान बने तब उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां थी। मैदान पर वो रन नहीं बनाते थे, लेकिन दबाव भी उतना ही था। 2019-20 में उनका फॉर्म डाउन हुआ, कई मैचों में वो रन नहीं बना पाए, ट्रोलिंग हुई, आलोचना हुई। 2022 में उन्हें टेस्ट कप्तानी छोड़नी पड़ गई। ये वो दौर था जब विराट मानसिक तौर पर टूट रहे थे। उनके दोस्त और एक्टर वरुण धवन ने एक बार बताया कि एक टेस्ट हार के बाद विराट ने अपने कमरे में अकेले वो गए और वहां पर रो रहे थे, क्योंकि वो हार को खुद की नाकामी मान रहे थे। आप सोचिए, एक इंसान जो दुनिया का सुपरस्टार है, वो भी इतना भावुक, इतना दबाव महसूस करता है। यहीं से शुरू होती है उनकी आध्यात्मिक यात्रा, और इस यात्रा में उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, अनुष्का शर्मा सिर्फ विराट की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। जब विराट अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, अनुष्का ने उन्हें संभाला। अनुष्का और विराट ने कई बार साथ में आध्यात्मिक यात्राएं की, चाहे वो नीम करोली बाबा का आश्रम हो, महाकालेश्वर मंदिर हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। अनुष्का ने विराट को अध्यात्म की राह दिखाई। 2023 में जब विराट पहली बार प्रेमानंद जी से मिले तो अपने फॉर्म के बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में कमाल होता है। उन्होंने वनडे और T20 में शानदार वापसी की और 2024 T20 विश्व कप में भारत को चैंपियन तक बनाया। तो दोस्तों, ये साफ है कि अनुष्का ने विराट को न सिर्फ इमोशनली सपोर्ट किया, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक ताकत से भी जोड़ा। लेकिन आखिर प्रेमानंद जी महाराज में ऐसा क्या है जो विराट को बार बार उनके पास खींच लेता है। चलिए अब इस राज को भी खोलते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। वो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके पास बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक के सितारे पहुंचते हैं। उनकी बातें इतनी सरल लेकिन इतनी गहरी होती हैं कि सीधे दिल को छूती हैं। मई 2025 में जब विराट और अनुष्का उनसे मिले, तब प्रेमानंद जी ने विराट से पूछा, खुश हो? विराट ने जवाब दिया, जी अभी ठीक है। फिर अनुष्का ने सवाल किया, क्या नाम जपने से सब ठीक हो जाएगा? इस पर प्रेमानंद जी ने जवाब दिया, खुशी के साथ नाम जपने से परम शांति मिलती है। यह छोटा सा संवाद कितना गहरा है। प्रेमानंद जी ने विराट को बताया कि सच्ची खुशी ना तो पैसे में है, ना शोहरत में है। सच्ची खुशी है भीतर की शांति में, जो कि भक्ति और ध्यान से मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान की कृपा तब मिलती है जब आपका मन अंदर से बदलता है, जब आप नाम शोहरत की चाह छोड़ देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेमानंद जी क्यों अलग है। उनकी बातें इतनी आसान
और इतनी असरदार क्यों हैं कि वो विराट को भी अपना एक तरीके से कह सकते हैं गुरु बनाने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन मुलाकातों ने विराट कोहली की जिंदगी को कैसे बदला। चलिए अब इस पर भी बात करते हैं। विराट की पहली मुलाकात 2023 में हुई थी, जब वो अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इस मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी में कैसे जादू हो गया, आप भी समझिए। उन्होंने क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की, 2023 में वनडे में कई शतक ठोक डाले और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आया। वो पहले से ज्यादा शांत, संयमित दिखने लगे। 2025 में जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, तब भी वो तुरंत प्रेमानंद जी के पास पहुंच गए। अनुष्का शर्मा भी उनके साथ में थी। ये दिखाता है कि अब विराट की जिंदगी का फोकस सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि परिवार और आध्यात्म भी है। वो अब वनडे और IPL में खेलेंगे, लेकिन उनकी प्राथमिकता मानसिक सुकून और परिवार में है। दोस्तों, ये थी विराट कोहली की वो कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें वो रास्ता दिखाया जो पैसों और शोहरत से परे है। अनुष्का ने इसमें उनका साथ दिया और आज विराट न सिर्फ एक बेहतर क्रिकेटर बल्कि एक बेहतर इंसान भी हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि विराट कोहली बार बार प्रेमानंद जी के पास क्यों जाते हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति की तलाश उन्हें वहां ले जाती है। अनुष्का का साथ, प्रेमानंद जी की सीख और उनकी अपनी मेहनत ने उनकी जिंदगी को पलट दिया है। तीनों मुलाकातों का महत्व यही है कि हर बार वो कुछ नया सीख कर लौटते हैं, चाहे 2023 की बात हो, चाहे 2025 में संन्यास के बाद नई पारी की शुरुआत हो। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।